स्टूडेंट्स ऑफ सेवन स्टैंडर्ड वालों के लिए हम अपना ग्रामर का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट और चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नेम है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। तो आर्टिकल्स क्या है एंड डिटरमाइनर्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। शॉर्टली बता दूं, आर्टिकल्स का मतलब होता है जो सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले ए, एन या द का यूज़ करते हैं उसे ही आर्टिकल्स कहा जाता है। और डिटरमाइनर्स मतलब जो डिटरमाइन करने के लिए कुछ वर्ड लगाए जाते हैं, जैसे दैट, दिस, दोस, देयर्स, इस तरह के वर्डों को हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिटरमाइन और इंडिकेट वेदर समथिंग स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इज बीइंग रेफर्ड टू। डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो कि नाउन के बारे में कुछ डिटरमाइन करते हैं, यानी कुछ बताते हैं या कुछ हमें समझाते या संकेत देते हैं। उस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं डिटरमाइनर्स। एग्जाम्पल, दिस किटन्स, माई फ्रेंड, एनी बुक, अ पेन, अ मैन, इस तरह के जो वर्ड है इसमें दिस, माई, एनी एंड ए आर डिटरमाइनर्स। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को नाउन को बढ़ाने के लिए जो वर्ड आगे लगाया जाता है वो डिटरमाइनर्स। अब रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, स्पेशियस रूम एंड दैट रूम। अब स्पेशियस रूम यानी ऐसा रूम जिसमें खूब सारी जगह हो, दैट रूम यानी वो रूम। तो दैट का यूज़ हम जब करते हैं जब नाउन जो है वो दूर होता है हमसे तब। द वर्ड स्पेशियस डिस्क्राइब द नाउन। अब यहाँ पे स्पेशियस जो है वो रूम को डिस्क्राइब कर रहा है और रूम जो है वो नाउन है। इट इज़ एन एडजेक्टिव। और स्पेशियस वर्ड जो आ गया यानी नाउन को निखार रहा है, बढ़ा के कुछ उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव हुआ। द वर्ड दैट डज नॉट डिस्क्राइब द नाउन बट स्पेसिफाइज द रूम। अब ये जो दैट है वो नाउन को कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा है, लेकिन वो समझा रहा है हमको कि दैट रूम यानी वो आला रूम। तो वो संकेत दे रहा है कि कौन सा रूम, दैट। इट पॉइंट्स टू ए पर्टिकुलर रूम, क्योंकि वो हमें पॉइंट करके बता रहा है कि कौन सा रूम, दैट रूम। It is a determiner. An adjective describes a noun and tells about some special quality or how many. और इसीलिए उसे डिटरमाइनर कहा गया है क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करे या नाउन के बारे में हमें कुछ अच्छा या बुरा बताता है या उसकी क्वालिटी के बारे में हमें समझाता है कि उसमें स्पेशलिटी क्या है और उसमें खामियां क्या है। और डिटरमाइनर पॉइंट्स एट ए नाउन एंड टेल्स विच वन। और डिटरमाइनर का काम ये होता है कि वो पॉइंट करता है कि कौन सा वाला या क्या। It is evident from these examples that determiners can be of many types. इसी से ये एग्जाम्पल्स से हमको ये पता चलता है कि डिटरमिनर्स कई तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल्स, जैसे कि एग्जाम्पल आर्टिकल्स भी उसी में ही आता है, ए, एन और द। ये हमने आपको पहले बताया कि सेंटेंस के शुरुआत में लगते हैं। अब इनको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव्स एंड सो ऑन। इस तरह इनके अलग अलग कई सारे नाम होते हैं। अब आ गए हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स कितने तरह के होते हैं? तो डिटरमाइनर्स आर ऑफ, हियर इट इज़ गिवन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऑल टुगेदर इट इज़ ऑफ 7 टाइप्स। अब वो 7 टाइप्स कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ये डिटरमाइनर्स है बीच में, तो इसको 6 अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया है। पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, second one is possessives, third one is quantifiers, fourth one is interrogatives and the fifth one is articles. अब ये बीच में डिटरमाइनर्स और उसके कितने भाग हैं, काइंड्स कितने हो गए या टाइप्स कितने हो गए, 6 हो गए। फीचर्स, अब कैसे आप समझ पाएंगे या इसकी क्या खासियत है। डिटरमाइनर्स कम बिफोर नाउन्स एंड पॉइंट देम आउट। हमेशा डिटरमाइनर्स का काम होता है कि वो नाउन से पहले लगता है। They can be articles, demonstratives, possessives, quantifiers, distributives and interrogatives। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल्स मतलब ए, एन, द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स यानी जैसे कि हमने बताया दिस, दैट, वो, पॉजेसिव्स यानी कि माई, माइन, इस तरह के वर्ड। क्वांटिफायर्स में भी उसी तरह के वर्ड्स होते हैं, देयर, देम। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब होता है अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए, देयर्स जैसे कि एंड, ये सारे वर्ड्स। इंट्रोगेटिव्स मतलब क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स। तो ये हो गए उसके फीचर्स, यानी ज़्यादा जानकारी के लिए ये 2 पॉइंट्स ज़रूरी हैं। अब नीचे आ जाते हैं
अब अपनी शुरुआत हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल से कर रहे हैं शुरू। तो आर्टिकल्स, लेट अस डिस्कस द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, नेमली ए एंड द। मोस्ट प्रोबेबली 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं जिनका ग्रामर में यूज़ होता है, वो है ए, एन और द। एज़ वी ऑलरेडी नो, ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हमको पहले से ही पता है कि ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज़ कई जगह पे होता है, अनगिनत जगह पे। और द का यूज़ बहुत कम जगह पे होता है, इसलिए वो डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब जिसकी गिनती कम में हो, और इनडेफिनेट का मतलब अनगिनत। दिस आर्टिकल्स आर यूज्ड एज डिटरमाइनर्स, और इसी आर्टिकल्स को ही हम डिटरमाइनर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब आर्टिकल ए के बारे में जानते हैं। आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब ए का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल यानी एक ही गिनती जहाँ पे होती हो एक नाउन की, वहीं पर ही हम ए लगाते हैं। दूसरी बात है कि हम जब ए लगाते हैं तो हमको ये पता होता है कि जो नाउन है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का मतलब 5 जो अपने ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉबल्स हैं। इन 5 शब्दों को छोड़कर उसके अलावा दूसरे कोई भी शब्दों से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं, नाउन होते हैं, उनके आगे हम ए लगाते हैं, जैसे ए रिवर, ए बुक, ए जोक। अब सेम आर्टिकल ए इज़ ऑल्सो यूज टू शो ए काइंड, क्लास और स्पेसिस। ए का यूज़ हम तब भी करते हैं कि वो किस तरह का है, क्या उसका क्लास है या क्या उसकी जाति है। क्लास मतलब उसका ओहदा, काइंड मतलब उसका तरीका, एंड स्पेसिस माने उसकी जाति। एग्जाम्पल, अ डियर इज़ ए जेंटल एनिमल। अब अ डियर इज़ ए जेंटल यानी हिरन के लिए कहा गया है कि वो काफ़ी जेंटल, बहुत ही शांत और ईमानदार जानवर होता है। समटाइम्स आर्टिकल ए इज़ यूज टू शो रैंक, प्रोफेशन और कम्युनिटी। कभी कभार ए का यूज़ हम रैंक यानी कि आपका क्या, लोगों के बीच में, कई सारे लोगों के बीच में आपकी क्या रैंकिंग बन रही है, वो आपका रैंक हो गया। प्रोफेशन यानी आप क्या काम करते हैं, यानी किस डिग्निटी के आप हैं। एंड कम्युनिटी यानी आपका समाज में रहन सहन कैसा है। तो अब उसके लिए एग्जांपल्स दिया, अ नर्स, अ टीचर, अ क्रिश्चियन। अब ये क्रिश्चियन जो है वो आपकी जाति हो गई है, तो ये हो गया आपका कम्युनिटी। टीचर जो है वो आपका प्रोफेशन हो गया। अ नर्स यानी कि आपका वो रैंक है कि हॉस्पिटल में कई सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें से नर्स का अपना एक रैंक होता है। तो ये हो गया अपने को आर्टिकल ए के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल गया।